तो बेसिकली हम इसको देते हैं जब सुसाइडल आइडिएशन होते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं ईसीटी के बारे में। ईसीटी क्या है? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है। ये हम किन किन को देते हैं, कब कब दी जाती है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो ये जो ईसीटी है इसको यूगो सेलेटी एंड यूसिनो बेनी ने दिया था 1938 में। और ये एक टाइप की थेरेपी है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स को या सिंगल इलेक्ट्रोड्स को बायटेम्पोरल रीजन पे या टेम्पोरल रीजन में रखा जाता है। एंड इट्स ऑल्सो अ मैकेनिकल टाइप ऑफ रिएक्शन और थेरेपी जो कि हम देते हैं। और ये सिर्फ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड के लिए दिया जाता है। ईसीटी देने के मेथड्स हैं दो, मॉडिफाइड ईसीटी एंड अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड को हम डायरेक्ट दे सकते हैं, इसमें थोड़ा पेशेंट को पेन होगा। और जो मॉडिफाइड ईसीटी है इसमें हम पेशेंट को मेडिकेशन के साथ देते हैं, तो वो रिजॉल्व करता है पेन को और कम करता है पेन को। टोटल नंबर ऑफ ड्यूरेशन या अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन जो रहेगा वो 0.5 से 1 सेकंड तक रहता है। इसमें हम कितना करंट पेशेंट को देते हैं, तो बेसिकली 70 टू 130 वोल्ट देते हैं या फिर 200 से 1600 मिली एम्पियर दिया जाता है। ईसीटी हमें देना क्यों है? कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिनको हमें ईसीटी देना होता है? पहला, सुसाइडल आइडिएशन का जो पेशेंट है, जो सुसाइडल टेंडेंसी को लेके आएगा। ओसीडी का पेशेंट है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। पोस्टपार्टम पेशेंट होता है, उसमें देंगे। स्कीजोफ्रेनिया के पेशेंट को दे सकते हैं, कैटाटोनिक स्कीजोफ्रेनिया और मेनिया के पेशेंट्स। हमें कब कब ईसीटी कभी भी नहीं देना है, यानी कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो इंक्रीज्ड आईसीपी है, इम्प्लांट या पेसमेकर है, तब नहीं देना है। और जो एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एमआई में नहीं देंगे, हम प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। सो ये हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस। सो बीइंग अ नर्स, आपको ईसीटी देने से पहले क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको पेशेंट का कंसेंट लेना है, उसको समझाना है किस तरीके से हम आपको ईसीटी देंगे। अगर बाय टेम्पोरल है या यूनिटेम्पोरल है, उसके हिसाब से हमें पेशेंट्स को समझाना है। पेशेंट को एटलीस्ट 4 घंटे तो एनपीओ रखना है, नील पर ओरल, ठीक है। हमें पेशेंट को मुंह से कुछ भी खाने नहीं देना है और 6 घंटे रखना है। और एटलीस्ट हमें पेशेंट को बोलना है सुसु पोटी आप कर सकते हो बिफोर ईसीटी। और पेशेंट को इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट देना है 30 मिनट्स आईएम और 5 to 10 मिनट्स आईवी। इससे क्या होगा, पेशेंट्स को जितने भी सिक्रीशंस हैं वो नहीं होंगे। ड्यूरिंग ईसीटी नर्स की क्या, सबसे पहले हम पेशेंट को पोजीशन देंगे। तो अगर यूनिटेम्पोरल हो रहा है तो आप पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन दोगे। अगर बाय टेम्पोरल हो रहा था, आप पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दोगे, यानी कि सीधा लेटाओगे। देन विल इंजेक्शन थायोपेंटल सोडियम टू रिड्यूस एंजाइटी, ऑल्सो इंजेक्शन सक्सिनाइल कोलिन टू रिड्यूस फ्रैक्चर। ऑल्सो विल गिव ऑक्सीजन। पेशेंट का बीपी चेक करना है। कोई एयरवे या फिर बाइट ब्लॉक रखना है पेशेंट की जीभ के पास, जीभ के अंदर, जिससे कि पेशेंट अपनी टंग को ट्विस्ट ना करे या फिर कट ना करे। ये सब हमारे थे ड्यूरिंग प्रोसीजर। उसके बाद अगर पेशेंट हमारे पास आफ्टर प्रोसीजर, हमको क्या करना है? तो आफ्टर प्रोसीजर सबसे पहले पेशेंट पल्स ऑक्सीमीटर के साथ आएगा, उसका बीपी चेक करना है। और इफ एनी इमरजेंसी अकर्स देन इमरजेंसी इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए और ऑक्सीजन तो हमेशा आपके पास होना चाहिए। पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन देंगे जिससे कि जितने भी सिक्रीशन है वो वाइप ऑफ हो जाए और साइड लाइन में आ जाए। ईसीटी के बाद बहुत ज्यादा रेट्रोग्रेड अमनेजिया देखने को मिलता है, यानी कि बंदा, पेशेंट भूल जाता है उसके साथ क्या हुआ। तो हमें पेशेंट को यूनिट में ओरिएंट कराना है, दिखाना है ये टॉयलेट है, ये बाथरूम है, यहाँ पे आपको आना है, नर्सिंग स्टेशन पे आना है, ऐसे ऐसे करके। लास्टली आपको पेशेंट को खाने या पिलाने से पहले उसका गैग रिफ्लेक्स चेक करना है कि पेशेंट को एस्पिरेट ना हो। इससे देख लेते हैं साइड इफेक्ट क्या होते हैं ईसीटी के, या फिर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो मोस्टली जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो रेट्रोग्रेड अमनेजिया होता है। पेशेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, पेशेंट को थोड़े बहुत फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, हल्का फुल्का डिसोरिएंट रहेगा, हेडेक रहेगा। और अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा तो आपको ऑक्सीजन जरूर देना है पेशेंट को। सो ये हमारा ईसीटी के बारे में था। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।